आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं इंडियन फैक्ट्री लॉ। इंडियन फैक्ट्री लॉ क्या है? इंडियन फैक्ट्री लॉ 1948 में भारत के अंदर में जो अभी चल रहा है वो कार्यकारी हुआ, और ये एक लेजिस्लेटिव लॉ है, एक विधायी लॉ है। इस लॉ के अंतर्गत फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले मजदूर, वर्कर्स, जो भी लोग काम करते हैं उनके हितों की रक्षा की जाती है। उनके सेफ्टी, उनके वेलफेयर और के बारे में बात है, और इसके साथ ही इन्वायरमेंट के बारे में भी इसके अंदर बात की गई है। ओवरव्यू ऑफ द फैक्ट्री 1948, इसमें देख लीजिए क्या क्या है। इसका पर्पस, स्कोप, इन्फोर्समेंट एंड अमेंडमेंट्स क्या है। पर्पस क्या है? इट एम टू इंश्योर द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्रीज। स्कोप है द एक्ट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द फैक्ट्री ऑपरेशंस including working hours, leaves, and safety measures. Enforcement is the act is enforced by the inspector of factories which conduct inspections and takes actions against the violators. Amendments के The act has been amended over the years to address involving industrial needs and safety concerns. पहला पर्पस क्या है? देखिए पर्पस क्या है। इंश्योर सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स का सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर की सुनिश्चितता करता है। स्कोप क्या है? इसके अंदर फैक्ट्री का ऑपरेशन इंक्लूडिंग वर्किंग आवर, कितना घंटा वर्कर काम करेगा, लीव, वर्कर को साप्ताहिक और वार्षिक छुट्टी कितनी होगी, सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है, वर्कर की सेफ्टी और मशीन और फैक्ट्री की सेफ्टी कैसे रहेगी, वो सारे इसके स्कोप में अंदर आते हैं। इन्फोर्समेंट में आता है इसका इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री। जो इंस्पेक्टर, फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता है, वो इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन के बाद द कंडक्ट एंड टेक द एक्शन अगेंस्ट द वायलेटर, और उसको एक ये लेजिस्लेटिव क्षमता दी जाती है कि वो वायलेटर्स के अगेंस्ट में एक्शन ले सके, नोटिस दे सके, या उनके अगेंस्ट में कोई पेनलाइज एक्शन ले सके। द एक्ट हैज बीन अमेंडेड ओवर द ईयर। अमेंडमेंट्स क्या है? साल दो साल टेक्नोलॉजी बदल रही है, और फैक्ट्री का प्रारूप बदल रहे हैं, तो उसके अनुसार से इस लॉ के अंदर में कुछ रिविजन्स, प्रोविजंस और अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। वो अमेंडमेंट्स है। अब आते हैं की प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्री एक्ट। अब ये है हमारा 4 की प्रोविजन। वर्किंग आवर्स, वेजेस एंड लीव्स, सेफ्टी एंड हेल्थ, वेलफेयर मेजर्स। अब ये सारे के सारे ले दे के है अपने वर्कर्स के ऊपर। वर्किंग आवर्स, कितने घंटे प्रतिदिन कोई वर्कर काम कर सकता है, और सप्ताह में वो कितने घंटे काम कर सकता है, ये सुनिश्चित करता है। वेजेस एंड लीव, मिनिमम वेजेस, मिनिमम महीना कमाई साप्ताहिक कितना हो सकता है, वो ये सुनिश्चित करता है। लीव्स, साप्ताहिक लीव्स और वार्षिक लीव्स कितने होने चाहिए, ये सुनिश्चित करता है। सेफ्टी एंड हेल्थ, सारी तरह की सेफ्टी कंडीशन, वर्किंग कंडीशन टू बी सेफ, इन्वायरमेंटल सेफ्टी, उसके अलावा हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जो भी चीज़ें हैं सेफ्टी, हेल्थ से रिलेटेड वर्कर्स के, वो सुनिश्चित करता है। वेलफेयर मेजर्स में जो वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर में, उनकी क्या अम्यूनिटीज मिलती है, लाइक कैंटीन है, शिशु घर है, फर्स्ट है, ये सब इंश्योर करता है। रेगुलेशन ऑन द फैक्ट्री परमिशन एंड सेफ्टी, ये क्या है? देखिए रेगुलेशंस, फैक्ट्री परमिशन सेफ्टी के रेगुलेशंस के अंदर हम क्या आ जाते हैं, ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर, मशीनरी रिक्वायरमेंट, एयर, फायर एंड सेफ्टी। अब देखिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर में काम चलता है, जिसके अंदर में वर्कर बैठ के काम करता है या मशीनें चलती है, मशीनों के साथ काम करता है, वो उसका स्ट्रेंथ, उसकी बनावट, उसकी सुनिश्चितता, लाइटिंग, वेंटिलेशन, सैनिटेशन, पेशाब घर, लैट्रिन वगैरह की सुनिश्चितता करता है। मशीनरी इक्विपमेंट, जो भी मशीन चलती है उसकी रेगुलर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और उसके बाद ब्रेकडाउन मेंटेनेंस सही तरीके हो रही कि नहीं। उसके अलावा दी ऑपरेटर्स आर ट्रेंड, जो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं वो ट्रेंड है कि नहीं, और साथ में मशीन के जो भी मूविंग इक्विपमेंट्स है, पार्ट्स है, वो सारे के सारे सेफ गार्ड है कि नहीं, गार्डेड है कि नहीं, ये सुनिश्चित करता है। फायर एंड सेफ्टी, दी एक्ट अमेंडेड द फायर सेफ्टी मेजर्स लाइक द फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म्स एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर। अब ये क्या बोलता है कि एक्ट मैंडेट क्या करता है कि फायर एंड सेफ्टी मेजर्स लाइक फायर एक्सटिंग्विशर, जहाँ जहाँ पे फायर होने की संभावना है, जहाँ जहाँ आग लगने की संभावना है, जहाँ भी मशीनें चल रही है, जहाँ भी चिंगारी निकल रही है, जहाँ भी घर्षण हो रहा है, वो सभी जगह पर आपको एक्सटिंग्विशर रखना है। उसकी संख्या जो है वो आपके लिए निर्धारण के लिए वो अलग फायर एंड सेफ्टी का रूल है। उसके अनुसार से कितना एक्सटिंग्विशर कितना केजी के कौन सा एक्सटिंग्विशर रखना है वो आपको निर्धारित करना है। उसके बाद अलार्मिंग सिस्टम, अगर आग लगती है तो कोई अलार्मिंग सिस्टम है कि नहीं, असेंबलिंग डिसेंबलिंग पॉइंट है कि नहीं, इवैक्यूएशन, आग लगने की कंडीशन में आपका वर्कर को दूसरा या तीसरा ऐसा कोई रास्ता है कि नहीं जहाँ से आप निकाल सकते हो। उसके अलावा जो फायर ब्रिगेड है उसको अंदर आने और जगह तक पहुँचने के लिए सुनिश्चित माप किया हुआ रोड है कि नहीं, रोड मैप बाहर लगा के है कि नहीं, ये सारे के सारे चीज़ें आपका इसके अंदर सुनिश्चित होता है। अब आता है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कर हेल्थ एंड वेलफेयर। वर्कर के हेल्थ और वेलफेयर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? क्लीननेस, वेंटिलेशन, फर्स्ट एड, कैंटीन। क्लीननेस,
फैक्ट्री मस्ट मेंटेन ए क्लीन एंड हाइजीनिक वर्क इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग रेस्टरूम एंड कॉमन एरिया। ठीक है, वेंटिलेशन क्या है, फैक्ट्री मस्ट प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन टू इंश्योर द फ्रेश एयर सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट हार्मफुल फ्यूम्स। इतना ज़्यादा वेंटिलेशन होना चाहिए कि बाहर की हवा अंदर आ सके और अंदर में जो गैस बन रही है पॉइजनस गैस वो बाहर निकल सके। क्लीननेस में आपका आपका सैनिटेशन वगैरह होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, धूल गर्दा नहीं होना चाहिए, पानी का छिड़काव होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम अगल बगल होना चाहिए, वो साफ सुथरा होना चाहिए। फर्स्ट एड में है, किसी को चोट लगती है तो फर्स्ट एड का एक आपका पास रूम होना चाहिए जहाँ पर आप उसको हैंडल करने वाला एक ट्रेंड बंदा होना चाहिए। कैंटीन, कैंटीन में आपका मील और ब्रेकफास्ट के लिए व्यवस्था होनी चाहिए और साफ सुथरी व्यवस्था होनी चाहिए। कंप्लायंस इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, अब आते हैं ये इंस्पेक्शन, जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर होता है वो इंस्पेक्शन करने का उसको अधिकार है एज पर द फैक्ट्री लॉ, जो इसमें एक्ट दिए हुए उसके अनुसार से इन्फोर्समेंट, इस एक्ट के अनुसार से अगर कोई वायलेशन होता है तो उसको पेनलाइज कर सकता है, नोटिस दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। पेनलाइजेशन इज नॉट ओनली फाइनेंशियल पेनलाइजेशन, ये जेल तक पहुंचा सकता है। और इसमें अगर किसी भी तरह के आगे कार्रवाई करनी होती है तो ये लेबर कोर्ट से डायरेक्ट ये हाई कोर्ट जाता है, बीच के किसी कोर्ट में बात सुनती नहीं है। अपील क्या होता है कि जो फैक्ट्री मैनेजर है या जो ओनर ऑफ द फैक्ट्री है वो जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर है उसके नोटिस और ऑर्डर्स के ऊपर अपील कर सकता है, ये एक आज़ादी दी गई है इनको। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैक्ट्री ओनर एंड मैनेजर्स, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। इसमें देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर और ऑनर क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्कर्स के लिए, सेफ्टी एंड हेल्थ, वर्क वेलफेयर, कॉम्प्लायंस एंड ट्रेनिंग। अब देखिए सेफ्टी एंड हेल्थ, इनको सुनिश्चित करना है कि जिनके इनके फैक्ट्री के अंदर में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, सारे लोगों की सेफ्टी और हेल्थ, कोई ऑक्यूपेशनल हेल्थ लॉन्ग टर्म में तो प्रोड्यूस नहीं हो रही है, सेफ्टी से कोई खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, सारे स्ट्रक्चर सारी मशीनें सही जगह पर सही तरीके से काम कर रही है, वहाँ पर किसी अन्य आदमी की या किसी की पहुंच ऐसे तो नहीं है जो उसके अंदर में जा सके, कट जाए, मर जाए। वर्कर वेलफेयर, अब आता है प्रोवाइडिंग नेसेसरी एमिनिटीज एंड फैसिलिटी ऑफ वर्कर वेलफेयर, हमने पहले देखा है, उसमें कैंटीन हो गया, सैनिटेशन हो गया, आपका फर्स्ट एड हो गया, ये सब वर्कर वेलफेयर हो गया। कंप्लायंस, कंप्लायंस में आ जाता है अडेस्ट, जो भी फैक्ट्री लॉ है, जो भी एक्ट उसके अंदर दिए हुए है उसको प्रॉपरली कंप्लाई करके फैक्ट्री रन करना है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑपरेटर्स को और सभी कर्मचारियों को, सारे लेबर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। मशीन चलाने वाले को मशीन चलाने की ट्रेनिंग, साथ में सेफ्टी की पर डे की टूल बॉक्स ट्रेनिंग, टूल बॉक्स मीटिंग होनी चाहिए, वीकली ट्रेनिंग होना चाहिए और मंथली उनको हेल्थ की ट्रेनिंग देनी अनिवार्य है। ये हमारा अंतिम स्लाइड था और इसके साथ हम इसको समाप्त करते हैं।